हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? कैसा रहा है आपके दिन मार्केट में? अभी तक का जो मार्केट रहा, जैसा कि मैंने बताया था कि 11,300 अपना सपोर्ट रेंज है, उसको होल्ड किया है मार्केट ने। अभी तक ब्रेक नहीं किया क्लोजिंग लेवल पे। एज ए मार्केट क्लोजिंग लेवल पे अभी तक उसने होल्ड किया है, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 11,300 का जो सपोर्ट अपन मान के चल रहे थे वो उसको तोड़ सकता है। कुछ खबरों के हिसाब से भी ऐसा लग रहा है जैसे अभी इंडिया और चाइना की बॉर्डर पे जो अभी तनाव चल रहे हैं, जैसा कि आपको भी पता है, उससे भी मार्केट थोड़े डरे हुए हैं क्या करें आगे के लिए। तो मार्केट में अभी जो डर का माहौल है वो कुछ टाइम तक ऐसा ही बना रह सकता है। कुछ डर का माहौल अभी दूसरे कारण से भी हो रहे हैं। तो मार्केट में अभी सेंटिमेंट कुछ क्लियर नहीं है, मार्केट को क्या करना है, तो इस कारण से मार्केट अभी रेंज बाउंड चल रहा है। मार्केट के रेंज बाउंड चलने से अपने क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, मार्केट अभी कोई ऐसा करेक्शन नहीं दे रहा है। मार्केट हर न्यूज़ को ढंग से देख रहा है मार्केट कि क्या न्यूज़ आनी है, क्या हो रहा है मार्केट में। तो इन सब चीज़ों को अपन को भी ध्यान में दे के चलना है कि आने वाले दिनों में कौन सी ऐसी खबर कोई आ सकती है जिससे मार्केट एकदम से ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं। तो ये सब तो खबरों के बेस पे मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है। अभी मार्केट चल रहा है, मार्केट एक्चुअली रेंज बाउंड है। अभी तक वो वेट कर रहा है कि अब क्या होगा आगे आने वाले दिनों में। कोई तनाव ज़्यादा बढ़ेगा इंडिया चाइना के बॉर्डर पे, या फिर सब धीरे धीरे सेटल हो जाएगा। देखिए, ये जो ऐसा जो मार्केट होता है जो केवल किस पे, जो न्यूज़ पे या इस तरह से फ्लो पे चलता है मार्केट, तो उस मार्केट में डरने का नहीं होता। उस मार्केट में, ऐसे मार्केट में अपने को और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नीचे के लेवल आने पे। नीचे के लेवल मतलब जो अपना सपोर्ट है, अब अपन 11,300 को मान रहे हैं, मान लिया जाए कि कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिससे 11,300 का सपोर्ट तोड़ के मार्केट 10,800 के आसपास जाने की कोशिश करे, तो उन लेवल पे अपन को ख़रीदना चाहिए। डरने का नहीं है, इस मार्केट में आपको ख़रीदना ही है नीचे के लेवल आने पे। क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड मार्केट, अगर न्यूज़ के बेस पे अगर नीचे जाता है मार्केट, तो उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो मिलती है नीचे के लेवल पे ख़रीदने की, वो आपको कहीं ना कहीं बहुत शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट दे सकती है। शॉर्ट टर्म मीन्स मतलब मुझे महीना 2 महीने में आपको रिटर्न दे सकती है। जब वापस सब सेंटिमेंट, जो भी ये न्यूज़ बेस्ड मार्केट था, वो जब सेटल होगा तो वापस अपने लेवल पे आ जाएगा। जो न्यूज़ बेस्ड जो भी मार्केट होते हैं, वो आने वाले दिनों में जैसे ही न्यूज़ की फ़्लो कम होता है या मार्केट एडजस्ट करने लग जाता है उस न्यूज़ को, तो मार्केट वापस अपने रिबाउंड कर जाता है। तो ऐसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा होता है, वो अपना ही फ़ायदा अलग होता है। तो ये तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मार्केट अगर थोड़ा करेक्शन देता है तो आपको बाय करके ही चलना है। और आप अपनी ऐसी लिस्ट बना के चलिए जहाँ पे आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना हो। मतलब जिन स्टॉक में अभी आपको लगता है कि कुछ लेवल बढ़े हुए हैं उन स्टॉक्स में, या अपन को लगता है कि वो ज़्यादा भाग चुके हैं, तो ऐसे स्टॉक्स की आप लिस्ट बना के रखिए जिनको आपको बड़े हुए लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना था, लेकिन आप छोटे लेवल पे जैसे ही गिरता है, करेक्शन आता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करें उसमें। तो आपको पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना है उन चीज़ उसके बारे में। तो प्रिपरेशन के लिए आपको कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है। देखिए, मुझे अभी हाल ही के दिनों में एक स्टॉक मैं देख रहा था, उसमें काफ़ी अच्छी प्रमोटर बाइंग हुई है। प्रमोटर बाइंग मतलब रेगुलर बेसिस पे प्रमोटर उस स्टॉक को ले रहे हैं, अपनी स्टॉक बढ़ाए जा रहे हैं। अगर प्रमोटर को इतना विश्वास है तो कहीं ना कहीं कंपनी कुछ अच्छा कर रही है होगी। और कंपनी मुझे भी अच्छी लगती है, फंडामेंटली भी अच्छी कंपनी है। तो उस स्टॉक का नाम है जमुना ऑटो। जमुना ऑटो एक्चुअली ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, जो टेपर्ड लीव्स, जो ये एक्चुअली ये जो टेपर्ड लीव्स होती है बेसिकली कमर्शियल व्हीकल में यूज़ होती है। कमर्शियल व्हीकल मीन्स ट्रक्स है, बसेस हैं, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनमें यूज़ होती है टेपर्ड लीफ स्प्रिंग्स। ये कौन बनाता है? ये जमुना ऑटो इंडस्ट्री बनाती है। जमुना ऑटो इंडस्ट्री का बेसिकली
जो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये कमर्शियल व्हीकल की एंसिलरीज, जो ऑटो एंसिलरीज पार्ट्स होते हैं, वो बनाने का काम जमुना ऑटो इंडस्ट्री करती है। और इसके जमुना ऑटो इंडस्ट्री के लिए जो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली दो बड़ी, जो इंडिया की दो बड़ी कंपनी हैं, उनको सप्लाई होते हैं। उन कंपनी का नाम है, फर्स्ट अशोक लेलैंड और दूसरा टाटा मोटर्स। आपको भी पता है कि अभी कमर्शियल व्हीकल उस टाइम से अंडर परफॉर्मिंग में था, तो वैसे ही अगर कमर्शियल व्हीकल सेक्टर अंडर परफॉर्मिंग में था तो जमुना ऑटो पर भी इसका इफेक्ट पड़ा और ये भी अंडर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में कमर्शियल व्हीकल्स वापस अपनी ग्रोथ पे धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, अपनी ग्रोथ पकड़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, उनके पास ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए हैं कमर्शियल व्हीकल्स के। तो अगर कमर्शियल व्हीकल सेक्टर बढ़ता है तो जमुना ऑटो इंडस्ट्री में भी आगे बढ़ने के मौका होगा। इसके पास भी ऑर्डर्स बुक इसकी बढ़ेगी, इसके भी प्रॉफिट बढ़ेगा आने वाले दिनों में। तो जमुना ऑटो इंडस्ट्री जो कि कमर्शियल व्हीकल्स के कमर्शियल व्हीकल्स के लिए बेसिकली ये टेपर्ड लीफ स्प्रिंग्स एंड पैराबोलिक स्प्रिंग्स बनाती है। तो उन जो बेसिकली ये जो दो पार्ट होते हैं कमर्शियल व्हीकल में यूज़ होते हैं। और जमुना ऑटो इंडस्ट्री की एक और कंपनी है जो बेसिकली जो अपने ये पार्ट्स हैं वो दूसरी जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको देती है। जैसे उसके कस्टमर्स हैं फोर्ड, टाटा, स्वराज, माज़दा, सुजुकी, टोयोटा, वोल्वो, ऐशर, ये सब इसके कस्टमर्स हैं। और ये जो जय कॉर्प करके है, जय, तो वो भी कंपनी इसकी सब्सिडरी कंपनी है जमुना ऑटो की। तो वो ये दोनों इंडस्ट्रीज़ अभी ऑटो एंसिलरीज के सेक्टर में काम कर रही है। और आने वाले दिनों में जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ेगी तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अभी जमुना ऑटो इंडस्ट्री शायद कल का क्लोजिंग भाव उसका 47 रुपये के आसपास है। वो एक्चुअली 51 रुपये पे ये जाके 47 पे क्लोजिंग देगी उसने। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए आने वाले दिनों के लिए, लेकिन एकदम से नहीं। अगर इसमें कुछ करेक्शन आता है तो आपको स्टैगर्ड वे में इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये इन्वेस्टमेंट आपका कम से कम 1.5 से 2 साल के लिए होना चाहिए। आपको आने वाले दिनों में कुछ 1 से 1.5 साल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है जमुना ऑटो इंडस्ट्री के अंदर। ये इंडस्ट्री जो अभी तक अंडर परफॉर्मिंग में थी, अब कहीं ना कहीं इसमें ग्रोथ के चांस बन रहे हैं। इसकी डिमांड बढ़ेगी कमर्शियल व्हीकल्स की। और अभी कुछ टाइम पहले ऐसी कोई न्यूज़ भी आ रही है कि गवर्नमेंट स्क्रैपेज पॉलिसी ला सकती है। अगर वो पॉलिसी आती है तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी और उनसे एसोसिएटेड कंपनीज़, इन दोनों को ही अच्छा फ़ायदा होगा। तो मेरा जो आज का स्टॉक है जमुना ऑटो इंडस्ट्री है, और मैं मानता हूं कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का हॉरिजन आपका 1 से 1.5 साल तो मिनिमम आपका होना ही चाहिए अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए। इसमें अभी प्रमोटर रेगुलर बेसिस पे अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। और ये इंडस्ट्री की ना तो ज़्यादा प्लेज है, प्लेज भी 3-4% होगी, वो नेग्लिजिबल प्लेज है, इसमें जो इतनी कंसिडरेबल नहीं है प्लेज। 3-4% की प्लेज होगी इस कंपनी के ऊपर। अदरवाइज़ ये कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है, अभी तक अंडर परफॉर्मिंग में थी। मेरा मानना है कि इस पर इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए, आपको आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न दे सकती है। मेरा मानना है कि यहाँ से 6 से 12 मतलब 6 मंथ टू 12 मंथ के बीच में मेरा मानना है ये 75 से 80 का भाव दिखा देगी आपको। मतलब यहाँ से डबल हो जाएगी। अभी 47 का भाव चल रहा है तो लगभग डबल हो जाएगी। तो मेरा मानना है इस पर आप इन्वेस्टमेंट करके चलें, और इन्वेस्टमेंट आपको स्ट्रगल वे में करना है। इसमें अभी के लेवल पे अगर आपको और थोड़ा नीचे मिलता है, करेक्शन कोई आता है मार्केट में, उस बेसिस पे अगर आपको नीचे मिलता है तो आपको नीचे इन्वेस्टमेंट करना है इसमें लेके, लेकिन इसको लेके ही चलना है आपको। और ऐसे स्टॉक में और भी आपके सामने लाता रहूँगा आने वाले दिनों में। जब तक के लिए बाय बाय।